विपक्ष में हैं या आप भी उन्हीं की तरफ पर भारत माता की जय बोलने पर ऐतराज करते हैं? जो किराए के लिए काम करते हैं, आरएसएस के लिए काम करते हैं, वो कौम को बदनाम करने के लिए काम करते हैं। प्रश्न मेरा ये है कि हम कब तक मान सकते हैं कि हमें बाबरी मस्जिद बनी हुई मिल जाएगी? नमस्कार दर्शकों, मैं प्रशांत शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का पैसिफिक न्यूज़ पर। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं मुस्लिम एकता मंच से शहजाद खान जी। शहजाद खान जी, हम आपका स्वागत करते हैं पैसिफिक न्यूज़ पर। तो शहजाद खान जी, सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है आपसे, जब भी हम मुस्लिम समुदाय के अगर किसी नेता की बात करते हैं तो ओवैसी साहब का नाम हमारे जहन में आता है। तो ओवैसी साहब का एक बयान है, वो अक्सर बोला करते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तो इस बात में आप उनके विपक्ष में हैं या आप भी उन्हीं की तर्ज पर भारत माता की जय बोलने पर ऐतराज़ करते हैं? शहजाद खान जी। दरअसल ऐतराज़ नहीं है, जो भारत माता की जय बुलवाना चाहते हैं ना, उनको दरअसल पता नहीं है कि भारत माता कहते किसको हैं। आप समझ रहे हैं जी कि भारत माता कहते किसको हैं, हमने जय किसकी बोलनी है। 1947 से पहले सुभाष चंद्र बोस जब अंग्रेज़ों से हमारा युद्ध चल रहा था तो एक फंड इकट्ठा करने के लिए निकले थे सुभाष चंद्र बोस। तो उस वक्त में एक मुस्लिम ने 1 करोड़ रुपए दिए थे जी शहजाद, सरकार को, फौज को 1 करोड़ रुपए दिए थे। वहाँ पे एक बुढ़िया भी बैठी थी जो बेचारी अंधी थी। वो रोने लगी और रोते हुए उसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने उस माता से पूछा, क्या नाम है, कि आप रो क्यों रहे हो? तो उस बुढ़िया ने कहा कि काश मेरे पास भी 1 करोड़ रुपए होते तो मैं आपको वो चंदा दे देती, वो दान दे देती। तो उन्होंने कहा, शाहनवाज खान आपका जो बेटा है वो हमें हमारी फौज में दे दीजिए आप। तो उस बुढ़िया ने अपना बेटा शाहनवाज खान फौज में दिया, जो जनरल ब्रिगेडियर बना। उसके नेतृत्व में फौज ने युद्ध जीता और जब वो शहीद हो गया तो सुभाष चंद्र बोस ने उस माँ को बुलाया और माँ को बुला के अपनी फौज के सामने ये कहा, क्या नाम है, कि आप जानते हो ये कौन है? तो उन्होंने कहा था, ये वो भारत माता है जिसने अपना लाल दिया है, कि करोड़ों की हैसियत उसके सामने कुछ नहीं, जिसने अपना लाल दिया, तो ये भारत माता है। तो जो भारत माता की जय बुलवाते हैं उनको असल में पता ही नहीं कि भारत माता क्या है। भारत माता जो है ना, वो हमें जो हर जमीन के हर हिस्से को सजदा करना, कबूल को बोसा देना, चूमना पसंद करते हैं। तो जो जबरदस्ती हमसे भारत माता की जय बुलवाना चाहते हैं, असली भारतवासी तो हम हैं। और ओवैसी साहब जो कहते हैं, ओहो, हम कहते हैं ना, क्या नाम है, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जी, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। बस शब्दों का चयन है और कुछ नहीं है। तो हम उससे नफरत नहीं करते। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ओवैसी साहब का बयान है और जो शहजाद खान जी का बयान है, उसमें ज़मीन और आसमान का हम फ़र्क बोल सकते हैं। गुरुग्राम के मुस्लिम समुदाय की जो सोच है, शायद हम कह सकते हैं उसका कोई जवाब नहीं है। तो शहजाद खान जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, जैसे गुरुग्राम का जो ये मुद्दा है खुले में नमाज़ पढ़ने का, वो आज राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। अमित शाह जी का इस पर बयान आया है, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पर ये चल रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर क्या राय है आपकी? क्या सही है, क्या गलत है? इस चीज़ के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे शहजाद खान जी हम आपसे। देखिए प्रशांत जी, मैं आपको बता दूं कि अमित शाह जी का जो बयान आया था, वो उनको एक्चुअल में जो ज़मीनी पोजीशन है गुड़गांव की, जो हकीकत है, उनको वो नहीं पता। जो उन्होंने कहा था, रोड जो होते हैं चलने के लिए होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि रोड चलने के लिए होते हैं। लेकिन हम जो नमाज पढ़ते हैं वो खुले स्पेस में, पार्क में, जो गवर्नमेंट ने हमें परमिशन दे रखी है, वहाँ नमाज पढ़ते हैं। और हमने अपने प्रशासन को और अपने हिंदू भाइयों को ये एक बात कह रखी है कि हमारी वजह से किसी भी एक शख्स को परेशानी हो जाए तो हमारी इबादत करने का कोई मतलब नहीं है। एक बाइक का रास्ता भी अगर रुक जाए तो हम वो जगह चेंज करने के लिए तैयार हैं। आज कल शुक्रवार है, तो आप ये देखिए, कहीं पर भी जहाँ जहाँ नमाज होती है 37 जगह, कहीं पर भी रोड ब्लॉक नहीं होता।
जी। कहीं ट्रैफिक जाम नहीं होता, जी। रोड पे हम नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन वो हमारी बातों को जो है ना वो गलत तरीके से जो बयान किया जाता है, वो लोग कौन है उनको आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये गलत फहमी है अमित शाह जी को, ये सरकार को। हमारे हम ये कहते हैं किसी भी एक जगह पर अगर नमाज की वजह से दिक्कत होता है, हम वो नमाज की जगह चेंज करते हैं। जी शहजाद, ये तो शहजाद खान जी द्वारा कहा जा रहा है कि किसी भी जगह पर अगर कोई व्यक्ति ये दिखाता है कि मुस्लिम समुदाय की नमाज द्वारा अगर किसी व्यक्ति विशेष को कोई भी समस्या आती है, कुछ ट्रैफिक रुकता है, तो इतना बड़ा बयान अगर ये दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसके पीछे भी बात होगी ही ज़रूर। जी, तो जैसे कि शहजाद खान जी मैं पूछना चाहूँगा, जो भी हम रीति रिवाज फॉलो करते हैं, कुछ भी चीज़ें होती हैं उसके पीछे एक धार्मिक आस्था जुड़ी हुई होती है हमारी। तो वैसे ही आपका कई बार हमने बयान सुना है और भी मुस्लिम समुदाय के काफ़ी लोगों का हमने बयान सुना है, उसमें बोला जाता है कि जो जुम्मे की नमाज होती है वो कुछ लोग एकत्रित होकर ही पढ़ सकते हैं, अकेले नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसके पीछे क्या धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है? देखिए प्रशांत जी, ये बात आपने सवाल भी खुद किया और जवाब भी दे दिया कि नाम है कि आप और हम जो है ना धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं। एक परंपरा चली आ रही है कि हमारे दिन के अंदर 5 नमाजें होती हैं जी। तो 5 के 5 जो ना आप अपने घर में पढ़ सकते हैं। अगर मस्जिद कहीं आसपास नहीं है तो आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन 3 नमाजें ऐसी हैं, एक जुमे की नमाज हो गई शुक्रवार को, एक ईद हो गई और एक बकरीद हो गई, जो गैदरिंग के साथ ही सामूहिक नमाज ही पढ़ी जाती है। उसके अलावा नमाज होती ही नहीं, बिना इमाम के, बिना खुतबे के। ये एक शरीयत का मामला है, मसले मसाइल का मामला है। आदमी अगर उससे बाहर जाएगा तो उसकी नमाज नहीं होगी, बल्कि ये है क्या नाम है कि उससे अगर मना भी करेगा तो वो ईमान से बाहर हो जाएगा। तो ये एक मजबूरी है क्या नाम है कि सामूहिक और गैदरिंग में इकट्ठे होकर तमाम सारे लोग नमाज पढ़ते हैं तो इसका एक बड़ा सवाब होता है। और इसलिए ये मजबूरी के तहत जुमे की और ईद की और ये नमाजें पढ़ी जाती हैं। इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं कि लोग कहते हैं कि शक्ति प्रदर्शन करते हैं, एक हुजूम इकट्ठा करते हैं। हम ना तो कोई शक्ति प्रदर्शन करते हैं, ना हम कोई दिखावा पसंद करते हैं। हम तो ये कोशिश करते हैं कि अगर हम चले भी ना तो हमारे चलने से किसी को ठेस ना पहुँचे, किसी को तकलीफ ना हो हमारे आने जाने से। तो हम तो बड़ा ख्याल करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारी अच्छाइयों में भी कमियां ढूंढते हैं। जी शहजाद जी, तो शहजाद जी आपका एक बयान है कि हमारी 19 मस्जिद जो हैं उन पर गैर मुस्लिम संगठनों ने, गैर मुस्लिम लोगों ने कब्जा किया हुआ है। इस बात पर आप क्या कहेंगे शहजाद खान जी? देखिए साहब प्रशांत जी, मैं आपको एक बार चीज़ बता दूं कि नाम है कि पहले गुड़गांव के अंदर मुस्लिम नहीं होते थे, तो अब मुस्लिम जो पॉपुलेशन बढ़ी है हिंदुस्तान के कोने कोने से आके ये गुड़गांव जो है साइबर सिटी कहलाता है। जी, सभी दुनिया के हर तरह का आदमी यहाँ पर गुड़गांव के अंदर आपको मिल जाएगा। तो अब गुड़गांव के अंदर पॉपुलेशन जो मुस्लिम की है वो 6 से 7 लाख है। जी, मसाजिद हैं यहाँ पर 12-13 जो ओपन है। जी, कम से कम हमारी ऑन रजिस्टर यूँ तो 84 मस्जिद हैं। अगर आप कह रहे हैं गुड़गांव के वक्फ बोर्ड के वेबसाइट पे आप जाएंगे तो 84 मस्जिद हैं गुरुग्राम के अंदर है, ऑन रिकॉर्ड है। कितनी है? 84 जी जी। लेकिन हमारी अपनी नॉलेज में जो है ना वो 19 मस्जिद है, 19-20 मस्जिद है जो प्रशासन से और अपने हिंदू भाई जो हमारे साथ में आए थे वो हमने उनसे गुहार लगाई है कि अगर हमारे ओपन में नमाज पढ़ने से आपको किसी तरह की दिक्कत होती है तो हमारी अपनी मसाजिद जो हैं जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं कब्जा कर रखी है। आप लोगों ने यानी गैर मुस्लिम भाइयों ने, किसी ने भूसा भर रखा है, किसी ने भैंस बांध रखी है, किसी ने स्कूल बना रखा है, किसी ने वैसे ही क्या नाम है अपना कबाड़ा डाल रखा है। तो आप लोगों के जो कब्जे में है और आप लोग चाहते हो क्या नाम है कि हम अपनी मसाजिद में जाके नमाज पढ़ें, तो आप हमारी मस्जिद खाली कर ददीजिए। प्रशासन से भी हम ये गुहार लगाते हैं। अपने जो हिंदू भाई हैं इसमें कोई शक नहीं कि सारे जैसे हैं, इसमें गुड़गांव के अंदर से 99.9% लोग ऐसे हैं जो हमें पसंद करते हैं, हमारे काम को पसंद करते हैं, हमारे बोलने चालने को, आने जाने को, काम करने को पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोग 1% भी नहीं है, वो कुछ अपना माहौल ख़राब करते हैं, जिसको आप बजरंग दल कह सकते हैं, विश्व हिंदू परिषद कह सकते हैं, हिंदू भाई नहीं कह सकते हैं। हमारा उन लोगों के साथ उठना बैठना, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने आप को ओछी राजनीति करके चिपकाने की कोशिश करते हैं।
तो मैं समझता हूँ कि अगर हमसे आपको किसी तरह की दिक्कत है तो फेस टू फेस आके बात करिए। गुड़गांव का माहौल अगर आप खराब करना चाहेंगे तो हम माहौल खराब नहीं होने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। जी सर, जैसे कि आपने कहा कि गुड़गांव का माहौल ख़राब नहीं होने देंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप लोग एक बार मस्जिद पढ़ रहे, मतलब जो अपना नमाज अदा कर रहे थे, उस वक्त हिंदू संगठनों द्वारा कीर्तन किया गया, सामने काफ़ी भारी जन सैलाब में वो वहाँ मौजूद रहे, तो कहीं ऐसा कहीं ना कहीं डर है कि आमना सामना ना हो जाए, दंगे ना भड़क जाए दूसरे शहरों की तरह गुरुग्राम में भी? शहजाद जी देखिए प्रसाद जी, मैं एक शेर कहता हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। कहने का मतलब ये है कि सेक्टर 47 में कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वो हमें जो है ना उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारी नमाज नहीं पढ़ने दे रहे। तो हमने उनसे उस वक्त भी हाथ जोड़ के ये कहा था, आप अपनी परेशानी बताइए, अगर आपको लगता है कि यहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाए तो हम यहाँ से हट जाएंगे। हमने वहाँ से हट के भी 200 मीटर दूरी पर नमाज, जहाड़ियों के बीच में जहाँ आप टॉयलेट के लिए नहीं जा सकते, हमने वहाँ सफाई की। सफाई करने के बाद क्या नाम है, वहाँ पे हमने उस जगह को पाक किया, मुसल्ले बिछाए, हमने नमाज पढ़ी। तो हम टकराव की स्थिति नहीं चाहते और हम अपने भाइयों से हाथ जोड़ के यही गुजारिश, यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत है तो टॉक कीजिए। प्रशासन है, ओहो कानून काहे के लिए? संविधान ने जो कानून दिया है, ये लॉ एंड ऑर्डर किस लिए है? आप क्यों उसको बिगाड़ना चाहते हैं? आपको किसी भी तरह की दिक्कत है हमसे या हमारे भाइयों से, आप प्रशासन में जाइए, एप्लीकेशन दीजिए। कानून को मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए प्रशासन बैठा हुआ है, लेकिन कानून जो आप अपना हाथ में लेते हैं, लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, आमने सामने की जो टकराव वाली स्थिति लाना चाहते हैं, वो गलत है बिल्कुल। जी, जम्मू कश्मीर में देखा जाता है, एक जाकिर मूसा नाम से एक व्यक्ति है जो कि बोलते हैं, जो पत्थरबाज हैं जम्मू कश्मीर में, उनको बोलते हैं कि आप जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए पत्थर मत फेंकिए, आप इस्लाम के लिए पत्थर फेंकिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे सिराज जी आप? देखिए प्रशांत जी, मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने आपसे एक बात कही है कि हमारे इस्लाम में ये चीज़ है ही नहीं, क्या नाम है, कि हमारे बोलने से, हमारे बैठने से, हमारे खाने से पत्थर मारना तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। कि अगर किसी को दिक्कत हो गई जी, तो मज़हब हमारा ये नहीं सिखाता कि हमारे खाने से या हमारे खुशबू से किसी को तकलीफ पहुँचे। पत्थर मारना तो शैतान वाली हरकत है और कहीं भी इस्लाम में नहीं है कि किसी को पत्थर मारा जाए। और मेरे ख्याल से ये कुछ शरारती लोग होंगे जो किराए के लिए काम करते हैं, आरएसएस के लिए काम करते हैं, वो कौम को बदनाम करने के लिए काम करते हैं। वसीम रिजवी जैसे लोग हो सकते हैं। असल में हमारा इस्लाम इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता है। जी, तो शहजाद खान जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के ऊपर कि 5 एकड़ ज़मीन बाबरी मस्जिद को दी जाएगी, राम मंदिर का हमें हर वक्त अपडेट मिलता रहता है कि अब इतना कार्य पूरा हो गया, दिसंबर 2023 तक जैसा कि राम मंदिर पूरा होने का दावा किया जाता है, तो कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद का हमें कुछ नहीं पता चल रहा है। क्या मुद्दा दब गया है, या बाबरी मस्जिद पर आप क्या कहना चाहेंगे इन सभी तथ्यों को लेकर? देखिए, पहली बात तो ये है, क्या नाम है, कि बाबरी मस्जिद का हमने 2 दिन पहले ही, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आने वाला था, हमने 2 दिन पहले कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो हमारे पक्ष में आए या उनके पक्ष में आए, सर माथे हम उसको अपनाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट जो ना वो सर्वे पर ही है, हम उसकी भावनाओं को, उसके बयान का ख्याल रखते हुए हम उसकी कदर करेंगे। हमने उसको अपनाया जी, लेकिन बेहतर होता क्या नाम है कि बाबरी उसी जगह, उसी अहाते के अंदर बाबरी मस्जिद की भी जगह दी जाती, क्योंकि बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो शहीद की गई जिन लोगों ने वो गलत किया है, वहाँ पे बाबरी मस्जिद की सारी बातों को माना, लेकिन उसके बदले में जो 5 एकड़ ज़मीन दी है, अगर वहीं पर अयोध्या के अंदर ही उसके जहाँ बाबरी मस्जिद स्थापित थी वहीं पर अगर आसपास जगह दी जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। और बस अब छोटी सी बात ये है कि हम किसी भी विवाद को जन्म नहीं देना चाहते। हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है हमारे सर माथे पर है, हम उसको स्वीकार करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। शहजाद जी, प्रश्न मेरा ये है कि हम कब तक मान सकते हैं कि हमें बाबरी मस्जिद बनी हुई मिल जाएगी? कब तक बाबरी मस्जिद बनने का हम सपना देख सकते हैं? कब तक हमारे हाथों में बाबरी मस्जिद मिलेगी? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, हमने न तो पहले ये अहद किया था
और ना ही अब अहद कर रहे हैं, क्या नाम है कि हमें बाबरी मस्जिद मिल जाए। मस्जिद सारी बराबर है, जो बाबर के ज़माने की हैं, अकबर के ज़माने की है, मुग़लों के ज़माने की, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की जितनी मसाजिद गुड़गांव के अंदर हैं या बाहर हैं, वो सब आबाद हैं। अगर किसी वजह से अब हम यहाँ 37 जगहों पर नमाज़ पढ़ लें, क्या वो जगह हमारी हो गई? अगर कहीं भी तनाव पैदा होता है जी, तो हम नहीं चाहते, हमारा इस्लाम, हमारा मज़हब नहीं सिखाता कहीं भी तनाव पैदा हो। कोई बात नहीं, कह रहा है कि हमारे हिंदू भाई अगर इस बात को लेकर खुश हैं तो उनकी खुशी में हमारी खुशी है। ये प्रशासन का और सरकार का मामला है, जो भी वो संविधानिक भाईचारा कायम करने के लिए बेहतर समझते हो, हम उनके साथ हैं। जी सैयद खान जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रिपल तलाक जो था उसका फैसला सुनाया गया, ट्रिपल तलाक पर शहजाद खान जी आपकी क्या राय है? देखिए, पहले भी वही था, दरअसल ये एक शरीयत का मामला है। जिसे अभी आप शुरू का जो सवाल था उसमें आपने कहा था, क्या नाम है कि ये 3 नमाजें आप क्यों पढ़ते हैं ओपन में, तो वो हमारा आस्था का मामला है, हमारा धर्म का मामला है। तो यही तिरपन तलाक क्या है, ये हमारी शरीयत है, कुरान के मसलों मसाइल से हम लोग चलते हैं, जिसके अंदर बाहर की कोई दखलंदाजी हो ही नहीं सकती। आप एक बार ये कानून नहीं लिखा, 10 बार भी लेके आ जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने शरीयत के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और हम शरीयत को ही फॉलो करेंगे। और दूसरी बात, जो ये अफवाह फैलाई जाती है, वो जब फैसला ही लाना था तिरपन तलाक का, जो मुसलमानों के लिए लेकर आए हैं, जो हमारी हिंदू बहन बेटियां हैं, उनके साथ जो वो दर जो भटकती फिरती रहती है, उनके लिए क्यों नहीं सोचा सरकार ने? ऐसा क्या मौजू आ गया था, क्या नाम है कि सिर्फ मुसलमान औरतों के लिए सोचा है? क्या वो हमारी हिंदू जो बहनें हैं उनके साथ इस तरह की तलाक़ें नहीं होती, वो दर नहीं भटकती हैं? जो हमारी माएँ बहनें हैं वो दर भटकती हैं, उनको क्यों नहीं इंसाफ दिया जा रहा? तो ये जो तलाक़ वाला मामला है, ये एक बस ऐसा ही है, लेकिन कानून का मामला जो आएगा वो देखा जाएगा। लेकिन हम शरीयत के साथ ही चल रहे हैं और इंशाल्लाह शरीयत के साथ ही चलते रहेंगे। जी शहजाद खान जी, शहजाद खान जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने पैसिफिक न्यूज़ को टाइम दिया, सभी प्रश्नों का आपने जवाब दिया। धन्यवाद। थैंक यू बच्चन जी।